डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में 3 बच्चों की भीड़ ने बर्बरतापूर्ण पिटाई कर दी। घटना साहिबगंज थाना के हुस्सेपुर गांव की है। तीनों बच्चों को पोल से बांधकर न सिर्फ पीटा गया, बल्कि मोमबत्ती से उन्हें जगह जगह जला दिया गया। यहां तक कि उनके निजी अंगों को भी लोगों ने जलाने की कोशिश की। उसके बाद से आरोपी फरार है। घटना को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं। इसमें एक बच्चे के पिता ने काफी हिम्मत करके पुलिस को घटना की सूचना दी है। हालांकि 2 पीड़ित बच्चों के परिजन अभी भी डर के मारे सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आरोपी काफी दबंग है। आरोपियों ने पीड़ित परिवार को धमकी दिया है कि पुलिस केस हुआ तो जान से मार देंगे। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 जुलाई को गांव के प्रदीप राय और सुदीप राय ने मिलकर इन तीनों बच्चों को एक झोपड़ी के भीतर ले जाकर खंबे से बांध दिया और जमकर इनकी पिटाई की। इन बच्चों पर आरोप है कि इन्होंने प्रदीप के रुपए चुराए हैं। अपराध स्वीकार करवाने और पैसा रिकवरी कराने के लिए प्रदीप, सुदीप और बड़ी संख्या में भीड़ में शामिल लोगों ने बच्चों पर हैवानियत की। बच्चे रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बचाया। प्रदीप राय के साथ उसके परिजन राम जन्म राय, कैलाश राय भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्चों के परिजनों ने साहिबगंज पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस गश्ती की टीम ने ही बच्चों को मुक्त कराया, लेकिन आरोपी फरार हो गए और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गुरुवार की रात को बहुत हिम्मत करके एक बच्चे के पिता ने साहिबगंज थाना को लिखित आवेदन दिया है। उसके बाद पुलिस की नींद खुली है। इस मामले में एसडीपीओ राजेश शर्मा ने कहा है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में मानवता को शर्मसार कर दिया है। यह वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को मारा पीटा और जलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। शुक्रवार को 34 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 634 हो गई है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंशिक लॉकडाउन लगाते हुए शनिवार और रविवार को सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। बाकी दिन सुबह 10 से 5 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। साथ ही सभी प्रखंडों में उड़न दस्ता गठित कर स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। प्रखंड विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में काम शुरू भी कर दिया है। माइकिंग कर लोगों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा जा रहा है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि बिना मास्क लगाए कोई घर से बाहर ना निकले, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। और जो भी क्रेता आते हैं उनके भी सुनिश्चित करें कि वो मास्क का प्रयोग करते हों और दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अगर किसी दुकान पर कोई भी ग्राहक बिना मास्क के पाया जाता है तो यह जिम्मेदारी उस दुकानदार की होगी और इस परिस्थिति में दुकान को सील कर दिया जाएगा। अगर कोई सार्वजनिक परिवहन जैसे टेम्पो, बस, छोटी गाड़ी, इसमें भी अगर कोई भी सवारी बिना मास्क के बैठे पाए जाते हैं तो यह उस ड्राइवर और उस गाड़ी मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा और उसकी गाड़ी को जब्त किया जाएगा। आम लोगों के लिए प्रशासन का अनुरोध है कि वो मास्क का प्रयोग करें जब भी घर से बाहर निकले, और अगर वो सड़क पर बिना मास्क के प्रयोग के पाए जाते हैं तो उनको चालान काटा जाएगा, 50 रुपये का फाइन होगा और उसके बाद महामारी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए मरवन प्रशासन यहाँ के लोगों से अपील करती है, जितने भी दुकानदार बंधु हैं, शनिवार रविवार को वो अपनी दुकानें पूर्णतः बंद रखेंगे और अन्य दिनों में शनिवार रविवार को छोड़कर केवल दुकान 10 से लेकर के 5 बजे संध्या तक ही खोलेंगे। अपने दुकान में अपने सभी स्टाफ को मास्क पहनाना सुनिश्चित करेंगे। जो भी ग्राहक दुकान पे आता है उनको भी कहेंगे मास्क कम करके आइए, नहीं तो हम पे कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। हमेशा की तरह मोती झील, कल्याणी चौक और स्टेशन रोड पूरी तरह से पानी में समा गया है। हर बार बारिश होने से पहले निगम के द्वारा दावा किया जाता है कि पानी की निकासी के लिए बेहतर इंतजाम किया गया है, लेकिन यह तस्वीरें देखकर लगता ही नहीं है कि नगर निगम के दावों में कितनी सच्चाई है। जल जमाव की वजह से मोती झील के कई दुकानदारों ने शुक्रवार को दुकान तक नहीं खोला।
मौसम विभाग की माने तो 12 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण नदी का भी जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं डीएम ने जिलेवासी को अलर्ट रहने के लिए कहा है। बहुत खराब स्थिति है। मार्केट में 2 फीट पानी लगा हुआ है, इसलिए सारी मार्केट की दुकानें बंद हो गई हैं। मोती झील का क्या स्थिति है? मोती झील में 2 फीट पानी लगा हुआ है। दुकान सब खुली है? नहीं, दुकानें सब बंद है। तो दुकान प्रभावित होगी, दुकानदारी नहीं होगी। दुकानें बंद है तो खुली ही नहीं है, तो प्रभावित तो हो ही गई। ये कौन सा मार्केट है? ये बुन्नी मार्केट हुआ। अच्छा, इसमें पूरा पानी जा चुका है क्या? मार्केट में लगभग कई दुकानों में पानी घुसा हुआ है। हमेशा की स्थिति यही है? हर साल बाढ़ की स्थिति, बारिश के समय यही स्थिति हो जाती है। बाढ़ की स्थिति लग रही है मोती झील में एकदम। हाँ, पानी लगा हुआ है, 1.5 फीट से ज़्यादा पानी लगा हुआ है। काफ़ी दिक्कत है ना? दिक्कत है ही, पानी लगा हुआ है, दुकानें बंद है तो दिक्कत तो है ही। तो बाढ़ की अभी स्थिति ठीक है और हम लोगों को जो है अलर्ट मिला है कि आज से 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक भारी वर्षा की संभावना है, विशेषकर नेपाल के तराई क्षेत्रों में। और वहाँ वर्षा होने के कारण हम लोगों की जो नदियाँ हैं, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, इसमें जल स्तर बढ़ जाता है। तो बागमती का विशेष रूप से अलर्ट हम लोगों को मिला है और मुजफ्फरपुर में भी इन 3-4 दिनों में काफ़ी बारिश का अलर्ट है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने हमारे जो प्रखंड नदियों के किनारे हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है। सभी पदाधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया है, सभी जनप्रतिनिधि को भी सूचना दिया है और आप लोगों के माध्यम से भी हम उन प्रखंडों के जो हमारे लोग हैं उन सबको अलर्ट करते हैं कि इस 4-5 दिन में नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है, बाढ़ की संभावना हो सकती है। इसलिए पूरी तरह मुस्तैद रहें, तैयार रहें और हम लोग भी तैयारी किए हुए हैं। जो जरूरी उपाय होगा उसमें तुरंत हम लोग करेंगे। जिले में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से रोड से लेकर गली मोहल्ला तक में जल जमाव हो गया है, जिसको लेकर शुक्रवार को गरीब जनक्रांति पार्टी ने मोती झील में हुए जल जमाव में विरोध स्वरूप धान रोपकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नगर आवास एवं विकास मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि ने कहा कि अगर पानी का निकासी जल्द से जल्द नहीं हुआ तो मंत्री जी के घर पर धान रोपनी कर विरोध करेंगे। पार्टी की ओर से इस पुल पर धान रोप करके विरोध प्रदर्शन किए हैं कि पुल पर जब धान रोपा जा सकता है तो पुल के नीचे क्या स्थिति आप देख सकते हैं। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं देख सकते हैं। सब लोग पैंट उठा करके आ रहे हैं। पैंट उठा कर चलने के लिए यहाँ के लोगों ने सुरेश शर्मा को वोट नहीं दिया था, लेकिन अगर 1 सप्ताह के अंदर जल जमाव की समस्या से निजात नहीं मिलता है तो हम लोग सुरेश शर्मा जी के घर के बाहर जाकर के उनके दरवाजे पर धान रोपने का काम करेंगे और उनको जगाने का काम करेंगे कि आपने झूठ बोलकर मुजफ्फरपुर की जनता से वोट लिया है, अब आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है और मुजफ्फरपुर की जनता आपका बहिष्कार करेगी। शुक्रवार को जिला आपूर्ति टास्क फोर्स समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नियमित तौर पर जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण किया जाए और अचूक रूप से निरीक्षण करने की कवायद की जाए। साथ ही जो नए राशन कार्ड बने हैं उसमें 90% का वितरण हो चुका है और जो शेष बचे हुए हैं उसका वितरण शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जो रिक्तियां हैं राशन कार्ड दुकानदारों की कुल रिक्तियों की अनुशंसा की जाए और चयन समिति की बैठक बुलाकर निर्णय लेते हुए रिक्तियों को भरने की कवायद की जाए। बैठक में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नियमित तौर पर जो जन विक्रेता दुकानदार हैं उनकी दुकानों का निरीक्षण किया जाए और इस अचूक रूप से इस निरीक्षण करने की कवायद की जाए। साथ ही राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो नए राशन कार्ड की जो प्रिंटिंग हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 90% तक हो चुका है। शेष बचे कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ जो रिक्तियां हैं राशन कार्ड वितरण दुकानों की, उन रिक्तियों की अनुशंसा की जाए और चयन समिति की बैठक बुला करके निर्णय लेते हुए उन रिक्तियों को शीघ्र भरने का कवायद किया जाए। बिहार के प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी देखरेख में IITian बनाने वाले सुपर 30 के आनंद कुमार के द्वारा बिरला ओपन माइंड्स के सहयोग से बिहार के बच्चों को अब मेडिकल के फील्ड में भी सफलता दिलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत बैरिया स्थित बिरला स्कूल में I30 और बिरला 30 के रूप में शुक्रवार को ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। बिरला 30 में निःशुल्क बच्चों को नीट की तैयारी कराई जाएगी,
जिसका रजिस्ट्रेशन शनिवार को शुरू हो जाएगा। बिरला 30 के 50% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। बिरला 30 के मैनेजर आनंद ने बताया कि बिरला 30 के सेलेक्टेड बच्चों के अलावे अन्य बच्चे ऑनलाइन फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। Friends, this is to inform you that Birla School Muzaffarpur, in association with I30 Learning Center, is starting a free program for NEET aspirants, the students who are preparing for medical entrance examination. 100% free program like Super 30 run by Anand Kumar in Patna. The intention of this program is basically to empower, enable meritorious students who are not able to afford quality coaching and able to compete in this program to get access to quality education, quality mentoring and coaching through our program. This program is basically going to be for 30 students, and these 30 students will be selected through a written test and interview. They can apply to our website for this program. And those who are not able to make it into this program, because we have a limited seat of 30 students only, the entire content of this program will be available on our e-learning portal called elearning.birla30.com. They can also follow us on our YouTube channel Birla 30, and everything what we are going to provide to all the students who will be preparing along with us in our campus. माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल का स्कूल मैनेजर बड़े हर्ष के साथ ये बात कह रहा हूँ कि बिहार की भूमि पर आनंद कुमार आईआईटी के क्षेत्र में बहुत ऊंचा काम कर गए और उनके कोलैबोरेशन में मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह बिरला में बिरला 30 लेकर आए हैं। इनका काम ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे छात्रों के प्रति है जो नीट कंप्लीट नहीं कर पाए, मेडिकल कंप्लीट नहीं कर पाए, उनके लिए ये फ्री शिक्षा का प्रावधान लेकर 30 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, टेस्ट लेंगे और उन्हें फ्री शिक्षा मुहैया कराएंगे और मेडिकल कराने के लिए कृत संकल्पित है। जिस प्रकार से बिहार के बेटे आनंद कुमार और उनके साथ आ गए मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह, ये भी बिहार के बेटे हैं और बिहार के लिए एक बड़ा कारनामा कर गुजरने के लिए ये संकल्पित है। हम गौरवान्वित हैं इन टीम के साथ काम करते हुए और काफ़ी हर्ष महसूस करते हैं कि बिहार से भी हमारे बच्चे नीट कर, मेडिकल कंप्लीट कर बिहार की ज़मीन को सुगंधित करेंगे और ये शिक्षा संपूर्णतः शुल्क मुफ्त होगा, फ्री शिक्षा होगा, जिसमें खास करके लड़कियों के लिए 50% का आरक्षण भी है, जिसमें न केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी भाग लेंगी। इसके अलावा अगर दूर दराज से भी अगर कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप के अलग से हटकर वो इस सुविधा का फायदा ऑनलाइन उठा सकते हैं, जिसके लिए भी उन्हें कोई शुल्क ना देना होगा और उनको जहां तक हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया जाता रहेगा। यही है बिरला 30, जो सुपर 30 के आनंद कुमार के इन कोलैबोरेशन विद मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह, चेयरपर्सन ऑफ बिरला ओपन माइंड्स स्कूल, इसे बिरला में बिरला 30 के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कौन होंगे इसमें? हाँ, मेंटर कौन? मेंटर इसमें फिजिक्स क्षेत्र में जो मेंटर हैं वो खुद चेयरपर्सन है, जो फिजिक्स लेकर चलेंगे, मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह IITN, और इन्होंने न केवल यहाँ देश में बल्कि जर्मनी में भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, वहाँ भी इन्होंने वर्कआउट दिया, अमेरिका में भी वर्कआउट दिया। अब ये बिरला को अपना योगदान दे रहे हैं। इनके साथ बंगाल से भी एक मेंटर है, लेडी मेंटर, वो बायोलॉजी को टच करेंगी और काफ़ी स्कॉलर है। तीसरे मेंटर जो हैं वो रुड़की से हैं, वो भी जो है अपना योगदान देकर शिक्षा को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो काफ़ी सुंदर हाथों में शिक्षा प्राप्त करेगा और बच्चे काफी गौरवान्वित महसूस करेंगे, अपने आप को प्रगति के पथ पर पाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।